जिहाद का जो तात्पर्य होता है वो किसी का कत्ल करना नहीं होता है। जैसे हम आपको उदाहरण देते हैं, कानून की किताब में एक सेक्शन होता है राइट टू प्राइवेट डिफेंस का, यानी आपके ऊपर हमला हो जाए तो आप अपना बचाव कर सकते हैं। तो उसमें ये लिखा है कि इन परिस्थितियों में किसी को मार देना मर्डर की श्रेणी में नहीं आएगा। नीचे परिस्थितियां दे रखी हैं। अब उसमें से ये लाइन आपने हटा दी कि इन परिस्थितियों में, और आगे से ये लाइन हटा दी कि जो नीचे परिस्थितियां दे रखी हैं, और बताया क्या कि जज साहब ये देखिए इसमें लिखा है किसी को मार देना, मर्डर कर देना अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। उसी तरीके से आपको जिहाद के बारे में आगे की लाइनें और पीछे की लाइनें हटा के बता दिया जाता है कि जिहाद का तात्पर्य है कि मार देना किसी को, लड़ाई करना, बम बांध के उड़ा देना, चाकू मार देना किसी को। संघर्ष जो करने के लिए कहा गया है वो अत्याचार के अगेंस्ट कहा गया है कि आपके ऊपर हमला हो जाए, आपकी ज़मीनों पर कब्जा हो जाए, आपकी जान पर बनाए, उस समय आपको हथियार उठाना है। तो वो कानून के इनलाइन ही है। और वो कब तक उठाना है? जब तक वो हमला पिछड़ ना जाए। ठीक है, जैसे ही हमला पछड़ जाता है आपको रुक जाना है। आगे लिखा है कुरान में कि अल्लाह बहुत दयालु है। जैसे ही हमला करने वाला रुक जाता है आप भी रुक जाओगे। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप चाकू निकाल के किसी को मारना शुरू कर दोगे। तो पहले सही अर्थों में अपने धर्म को स्वयं समझिए, अन्यथा आप अपनी गतिविधियों के थ्रू अपने ही धर्म के बारे में नेगेटिविटी फैलाते रहेंगे, उसको एक राक्षसी ग्रंथ के रूप में प्रसारित करते रहेंगे। जबकि कुरान अगर कोई सही अर्थों में पढ़ेगा तो वो वैसा ही एक खूबसूरत ग्रंथ है जैसे बाकी धार्मिक ग्रंथ हैं। उसमें ना किसी को मारने की बात की हुई है, ना किसी के ऊपर अत्याचार की बात की हुई है, ना किसी के ऊपर उपद्रव की बात की हुई है। उसमें कुरान में यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर सरकार की कोई नीति ऐसी है जो कुरान के दिशा निर्देशों के अगेंस्ट है तो फिर आपको उस नीति को अल्लाह के ऊपर छोड़ देना है। आपको स्वयं हथियार उठा के सरकार के खिलाफ विद्रोह नहीं कर देना है। आपको स्वयं अपना कानून स्थापित करने की कोशिश नहीं कर देनी है। तो ये जो आतंकवादी घटनाएं आपके दिमाग में भरी जाती है, आतंकवादी सोच, ये उन आतंकवादी मानसिकता के उलेमा और मौलवियों द्वारा भरी जाती है जो स्वयं आप लोगों का यूज़ करके अपने लिए एक अच्छा लाइफ स्टाइल अरेंज करते हैं। तो इसीलिए हम आपसे बोलेंगे कि आप लोग सबसे पहले अपना धर्म कई व्याख्याकर्ताओं की भाषा में पढ़िए, उसके बाद आप समझिए अपने धर्म ग्रंथ को कि वो क्या कहता है, उसका मतलब क्या है। धन्यवाद।